दोस्तों, जब भी हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, पैसा निवेश करने की सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि कौन सी स्कीम में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें। कई यूट्यूब व्यूवर्स ने भी कमेंट बॉक्स में ये जो है कमेंट करके सवाल पूछा है। तो मैंने सोचा कि एक एक को बताने की बजाय मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूं और उसको अपलोड कर देता हूं ताकि मैक्सिमम लोगों को हेल्प मिल सके और उनको पोस्ट ऑफिस की अपनी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही स्कीम में पैसा निवेश करने में कुछ मदद मिल सके। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीमें हैं जैसे एसबी, आरडी, एमआईएस, पीपीएफ, एसएसए, सीनियर सिटीजन स्कीम और एनएससी और केवीपी, और एक नई स्कीम भी जो है पीछे 2023 में लागू हुई है जिसको एमएसएससी के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में महिला सम्मान बचत पत्र योजना भी कहते हैं। इन सभी स्कीमों में जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी स्कीम हमारे लिए बेस्ट है। आज इस वीडियो में हम यह डाउट दूर करेंगे तथा पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों को कंपेयर करेंगे तथा यह देखेंगे कि कौन सी स्कीम हमारे लिए बेस्ट है तथा कौन सी स्कीम ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमें बेस्ट हैं तथा एक से बढ़कर के एक हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में हर आदमी की, हर जो इन्वेस्टर की, छोटे से लेकर के बड़े इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है सभी स्कीमें लॉन्च की गई हैं। यदि हमें किसी एक स्कीम को अगर हम बेस्ट कहते हैं तो यह काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग निवेशकों के लिए सभी योजनाएं बेस्ट हैं। तो आइए अब इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं और इन सभी को जो है कंपैरिजन करके देखते हैं। वैसे देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस में दो तरह की स्कीमें होती हैं। एक तो स्कीम है जिसमें हम एक मुफ्त राशि, एक मोटी रकम यानी कि लम सम अमाउंट, इकट्ठी राशि जो है हम जमा कर सकते हैं, और जो दूसरी तरह की स्कीम है उसमें जो है एक हर महीने एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो है थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं तथा एक निश्चित समय के बाद एक अच्छी खासी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा खासा पैसा हम जो है उससे बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उन स्कीमों के बारे में जिनमें हमें एक मुफ्त राशि यानी कि लम सम इकट्ठी राशि निवेश करनी होती है, जिन स्कीमों में हमें पैसा फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करना होता है, एक निश्चित अवधि के लिए जमा करना होता है, तथा जिन स्कीमों में हमें एक निश्चित समय अवधि के बाद हमारी जमा की गई रकम तथा उस पर मिलने वाला ब्याज जो है वापस मिल जाता है। इस तरह की स्कीम्स हैं जैसे पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी जिसे किसान विकास पत्र कहते हैं, और महिला सम्मान बचत पत्र। इन जो स्कीमों को एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट की कैटेगरी में रखा गया है। और जो दूसरी तरह की जो स्कीम्स हैं जिनमें हम हर महीने या थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद थोड़ा थोड़ा जो है पैसा जमा करते हैं तथा कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद एक अच्छी खासी एक मोटी रकम हम जमा कर लेते हैं। इस कैटेगरी में जो स्कीमें आती हैं वो है आरडी स्कीम यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट, और पोस्ट ऑफिस की जो है पीपीएफ जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जाना जाता है, और सुकन्या समृद्धि योजना जिसको एसएसए यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इन सभी स्कीमों पर हम उनकी डिटेल पर भी थोड़ी थोड़ी नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस का बचत खाता जिसको एसबी अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। एसबी अकाउंट में जो है हम कभी भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं तथा कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट जो है 4% है, जो कि सालाना है। पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक अकाउंट संबंधित वीडियो बनाकर हमने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। अधिक जानकारी के लिए आप वह वीडियो देख सकते हैं। जो एसबी का अकाउंट होता है, हम इसकी किसी तरह से कोई भी कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि यह एक अलग ही प्रकार का अकाउंट है। यह आपकी पॉकेट की तरह होता है। इसमें आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। यह साधारण बचत खाता होता है। इसका इस्तेमाल जो है पैसे निकालने के लिए और पैसे जमा करने के लिए होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट जो है पिछले कई वर्षों से 4% दिया जाता है, जो कि काफ़ी अन्य बैंकों की तुलना में उनमें जो बचत खाते हैं, बचत अकाउंट हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो हम बात करते हैं उन सभी स्कीमों के बारे में जिनमें हम मंथली या एक निश्चित समय अंतराल के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक अच्छी खासी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरडी के बारे में। आरडी का यह जो खाता है 5 साल के लिए होता है तथा अगले 5 साल के लिए इसको और एक्सटेंड करवाया जा सकता है। इसको हम 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में या 10 साल के बाद भी हम इसकी मैच्योरिटी ले सकते हैं।
इसकी इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर जो है 6.7% है। इसके बाद हम जो मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर थोड़े थोड़े समय के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं, दूसरा खाता है पीपीएफ अकाउंट। इसको जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वह 15 साल है और वर्तमान में इसकी ब्याज दर 7.1% है। इसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है। इसमें हमें 15 साल तक लगातार पैसे जमा कराने होते हैं और वर्तमान में इसकी ब्याज दर जो है 8.2% है। इस खाते में हम हर महीने भी पैसा जमा कर सकते हैं या साल में 2 बार 3 बार या जब भी हमारे पास पैसा होता है हम इसमें जमा कर सकते हैं। इसकी जो है मिनिमम हम इसमें 250 रुपये हर साल जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस प्रकार की स्कीमों में सुकन्या समृद्धि अकाउंट की जो ब्याज दर है सबसे ज़्यादा है, जो कि 8.2% है। दोस्तों, इन सभी स्कीमों के बारे में डिटेल में वीडियो बनाकर ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। यदि आप डिटेल में एक एक पॉइंट पर इसके जो नियम व शर्तों के बारे में जानना चाहते हैं, इन खातों में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारा वह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी तरह की कैटेगरी में आने वाली स्कीम के बारे में, जिसमें हमें एक मुश्त राशि यानी कि लमसम अमाउंट, इकट्ठी राशि एक साथ जमा करनी होती है। इन स्कीमों में सबसे पहले स्कीम आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको SCSS के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वर्तमान में ब्याज दर 8.2% है, जो कि बहुत ही अच्छी ब्याज दर है। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट केवल 60 साल या उससे अधिक उम्र की आयु का व्यक्ति ही खोल सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए यह सबसे बेस्ट स्कीम है और कुछ शर्तों के अधीन 50 या 55 साल के बाद सिविल और डिफेंस एम्प्लॉय जिन्होंने VRS ली है, कुछ शर्तों के अधीन अपना पैसा जमा कर सकते हैं। उन्हें ब्याज जो है क्वार्टरली बेसिस पर दिया जाता है, यानी कि 3 महीने में उनको एक बार ब्याज दिया जाता है। इसके बाद आता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र की जो वर्तमान ब्याज दर है 7.5% है। इसमें भी हमें लमसम इकट्ठा पैसा जमा करना होता है। इस स्कीम में आपका पैसा डबल होता है। इसे मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। 9 साल 7 महीने यानी कि 115 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। इसमें यदि आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 9 साल 7 महीने यानी कि 115 महीने में आपका पैसा जो है डबल होकर के 2 लाख रुपए हो जाता है। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको NSC के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी आपका पैसा आपको एक साथ जमा करना होता है। इसमें जो ब्याज है आपको बीच में नहीं दिया जाता है। इसमें ब्याज जो है आपकी मूलधन राशि में जुड़कर उस पर ब्याज लगता है। हर साल आपका जो ब्याज जो है आपके मूलधन में ऐड हो जाता है और अगले साल उस पर फिर ब्याज लगता है। इस तरह से कंपाउंडिंग की पावर से आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न इस स्कीम में देखने को मिल सकती है। इसकी जो वर्तमान ब्याज दर है 7.7% है। इसके बाद जो पॉपुलर स्कीम है वह है TD यानी कि टाइम डिपॉजिट, जिसको FD के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में सावधि जमा खाता के नाम से जाना जाता है। इसमें आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें 4 साल का कोई भी टाइम पीरियड नहीं है और वर्तमान के इसकी जो ब्याज दरें हैं वह 1 ईयर TD पर वर्तमान में 6.9% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है और 2 ईयर TD पर वर्तमान में 7% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। 3 ईयर TD में यह जो ब्याज दर है 7.1% है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड है और 5 ईयर TD की ब्याज दर है 7.5%, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड है। इसके बाद जो फिक्स डिपॉजिट कैटेगरी में जो स्कीम आती है उस स्कीम का नाम है MIS, जिसको मंथली इनकम स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसकी ब्याज दर 7.4% सालाना है। इसमें आपको एक साथ लमसम इकट्ठा पैसा जमा करना होता है तथा उसके बदले में आपको हर महीने ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों, इतनी सारी स्कीमों में एक साथ देख करके किसी को भी जो है कन्फ्यूजन हो सकता है कि किस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी स्कीम में कितना अधिक रिटर्न मिलता है, कितना अधिक जो है ब्याज मिलता है। इस वीडियो में हम इन स्कीमों का जो है कंपैरिजन करके देखेंगे। यह भी देखेंगे कि इन सब में से कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली स्कीम है। सिंगल स्कीम के अलावा हम यहाँ पर स्कीमों के कॉम्बिनेशन को भी कंपेयर करेंगे। जैसे MIS का अकाउंट खुलवा करके MIS में निवेश करके उससे मिलने वाला ब्याज फिर से RD अकाउंट में निवेश करें तो हमें जो है कितना अधिक ब्याज मिलेगा। इस तरह का कंपैरिजन भी हम इस वीडियो में आगे करके दिखाएंगे। तो वीडियो में आगे लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। इन सभी स्कीमों को आपस में कंपेयर करके हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि किस स्कीम में हमें निवेश करना चाहिए, कौन सी स्कीम बेस्ट है, कौन सी स्कीम टॉप की स्कीम है। तो आइए चलिए कंपैरिजन करके देखते हैं।
तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में केवल उन्हीं स्कीमों का कंपैरिजन करेंगे जिनकी जो है टाइम पीरियड, जिनका लॉक इन पीरियड 5 साल है, जिनकी मैच्योरिटी जो है आप 5 साल के बाद ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 5 ईयर टीडी के बारे में। 5 ईयर टीडी की वर्तमान जो ब्याज दर है 7.5% है, जो कि ईयरली है। और इसमें यदि हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं, यहाँ पर हम निवेश हर स्कीम में 1 लाख रुपए ही लेंगे, ताकि आपको, और अगर किसी अन्य रकम का, आप किसी अन्य इन्वेस्टेड अमाउंट का अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो आपको आसानी हो। अगर हम इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हर साल जो है 7,713 रुपये 59 पैसे जो है ब्याज के मिलते हैं। और 5 साल में जो कुल ब्याज हमें इसमें स्कीम पर मिलेगा 38,568 रुपये होगा। और मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद यदि हम इसका भुगतान लेते हैं, इसकी पेमेंट लेते हैं, तो हमें कुल 1 लाख जमा करने पर 1,38,568 रुपये वापस मिलेंगे। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में निवेश करते हैं, जिसका टाइम पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड जो है 5 साल है, इस पर वर्तमान में 7.4% के हिसाब से जो है आपको इंटरेस्ट रेट मिल रही है। यदि इस स्कीम में हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें हर महीने 616 रुपये 67 पैसे अर्थात 617 रुपये के आसपास जो है ब्याज के रूप में मिलते हैं। और इस तरह से 5 साल में जो है 60 महीने होते हैं, तो 60 महीनों में जो कुल हमें ब्याज मिलने वाला है वह टोटल 37,000 रुपये 5 साल में ब्याज मिलेगा। और मैच्योरिटी पर यदि हम इसका प्रिंसिपल अमाउंट और इसमें इन्वेस्ट की गई रकम एक साथ इकट्ठा लेते हैं तो हमें कुल 1,37,000 रुपये वापस मिलते हैं। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें 1 लाख रुपए जो है निवेश करते हैं तो हमें 7.7% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें जो है 5 साल में कुल 44,903 रुपये वापस मिलते हैं, जो ब्याज के रूप में मिलते हैं। और टोटल ब्याज 5 साल में एक साथ ही इकट्ठा मिलता है, बीच में कोई भी ब्याज इस स्कीम में नहीं दिया जाता। इसलिए 5 साल में इकट्ठा ब्याज 44,903 रुपये मिलता है। और मैच्योरिटी पर टोटल हमें 1 लाख रुपये जब निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर 1 लाख का हमें 1,44,903 रुपये वापस मिलता है। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में, जिसका जो मैच्योरिटी पीरियड भी 5 साल है, इसमें यदि हम 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो इस पर जो मिलने वाली वर्तमान ब्याज दर है 8.2% है। इस पर हमें 1 लाख रुपए निवेश करने पर हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में जो है 2,050 रुपये मिलते हैं। और इस तरह से 5 साल में 20 क्वार्टर होते हैं। और 5 साल में जो टोटल इंटरेस्ट हमें इस स्कीम से मिलेगा वह 41,000 रुपये होगा। और मैच्योरिटी पर यदि हम इसमें मिलने वाला ब्याज और इसमें निवेश की गई रकम को एक साथ वापस लेते हैं, उनका भुगतान लेते हैं, तो हमें टोटल मैच्योरिटी पर 1,41,000 रुपये ही वापस मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा कि हमने इस वीडियो में 5 ईयर टीडी, एमआई स्कीम, एनएससी स्कीम और सीनियर सिटीजन स्कीम का जो है कंपैरिजन किया। यहाँ पर देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा जो हमें ब्याज मिल रहा है, सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रही है, वह एनएससी स्कीम में ही मिल रही है। एनएससी स्कीम में हमें 1 लाख रुपये निवेश करने पर 1,44,903 रुपये वापस मिल रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा कि एनएससी स्कीम जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है, सबसे अधिक ब्याज देने वाली एक स्कीम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनएससी पर केवल 7.7% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन पर 8.2% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। उसके बावजूद भी एनएससी में जो है 5 साल में 44,903 रुपये आपको ब्याज मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन में केवल 41,000 रुपये ही मिलता है। इसका रीज़न यह है कि सीनियर सिटीजन स्कीम पर आपको जो ब्याज है ईयरली दिया जाता है, तथा उस पर हर साल आपको ब्याज जो है आपका ड्यू हो जाता है, आपको पे कर दिया जाता है। जैसे कि 1 लाख रुपए निवेश करने पर 8.2% के हिसाब से एक साल में ब्याज जो आपका इसका ब्याज बनता है 8,200 यानी कि 8200 रुपये बनता है। और 8200 रुपये को जो है 4 क्वार्टरों में डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए हर क्वार्टर का 2,050 रुपये आपको दे दिया जाता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का जो ब्याज इसी तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड करके आपको हर 3 महीने के बाद दे दिया जाता है। जबकि जो एनएससी स्कीम है, इसमें जो ब्याज है ईयरली कंपाउंड होता है, इसमें आपको ब्याज नहीं दिया जाता। साल के बाद ब्याज, जैसे और स्कीमों में ब्याज आपका ड्यू हो जाता है, आपको जो अगर ब्याज नहीं लेते हैं तो ब्याज पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन एनएससी स्कीम में आपका 1 साल के बाद जो ब्याज बनता है, जैसे 1 लाख पर जो ब्याज बनेगा 7700 रुपये बनेगा, 7,700 अगले साल के लिए जो है आपका 7,700 रुपये 1 लाख में ऐड होकर के 1,07,700 रुपये आपका मूलधन हो जाता है। और अगले साल के लिए आपका जो है ब्याज आपके मिश्र धन पर जो है लगता है। इसलिए आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग की पावर से 5 साल में जो है काफ़ी अधिक इस स्कीम पर ब्याज हो जाता है। यहाँ तक आपने देखा कि एनएससी स्कीम सबसे अधिक ब्याज देने वाली नंबर 1 स्कीम है, सभी स्कीमों में विजेता स्कीम है। अब हम एनएससी स्कीम का जो है कंपैरिजन 2 स्कीमों के कॉम्बिनेशन से करके भी देखते हैं कि यहाँ पर एनएससी स्कीम अधिक ब्याज देती है या फिर 2 स्कीमों का कॉम्बिनेशन आपको अधिक ब्याज देता है।
तो दोस्तों अब हम यहाँ पर MIS और RD पर इसके स्कीम के कॉम्बिनेशन पर मिलने वाले ब्याज को देखते हैं। यदि हम 1 लाख रुपए जो है MIS स्कीम में निवेश करके और उस पर मिलने वाला जो ब्याज है जो कि आपको लगभग 616 रुपये 67 पैसे यानी कि 617 रुपये के आसपास मिलता है, उसको यदि हम RD स्कीम में निवेश करते हैं पर मंथ के हिसाब से राउंड फिगर में, तो हमें कितना ब्याज मिलता है। अगर हम MIS स्कीम से मिलने वाले ब्याज को RD खाता खोल लेते हैं और 5 साल तक उसमें निवेश करते रहते हैं, तो हमारा जो दोनों का ब्याज कुल मिलाकर के जो टोटल ब्याज जो मैच्योरिटी पर मिलेगा 43,953 रुपये होगा। और मैच्योरिटी पर जब हम दोनों खाते क्लोज होंगे तो हमें टोटल जो रिटर्न वापस मिलेगी वह 1,43,953 रुपये होगी। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अकेले NSE में जो है आपको 1,44,903 रुपये मिल रहे हैं, जबकि दो स्कीमों के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर 1,43,953 रुपये ही वापस मिल रहे हैं। यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं कि इस स्कीम के कॉम्बिनेशन को भी NSE स्कीम ने बीट कर दिया और यहाँ पर NSE स्कीम जो है सबसे अधिक ब्याज देने वाली स्कीम बरकरार है और नंबर 1 स्कीम जो है यहाँ पर NSE स्कीम ही है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि क्या हम 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करके और उसका यदि हम RD का खाता खोलते हैं तो क्या यह कॉम्बिनेशन NSE स्कीम को बीट कर सकता है या नहीं। क्या इसमें जो है हमें NSE स्कीम से अधिक रिटर्न अधिक ब्याज मिलता है या फिर इसमें भी आपको NSE से कम ब्याज मिलता है। आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सीनियर सिटीजन और RD स्कीम इन दोनों का जो मैच्योरिटी पीरियड है, जो लॉक इन पीरियड है, वह 5 साल है और सीनियर सिटीजन पर 8.2% के हिसाब से ईयरली जो इंटरेस्ट मिलता है, जबकि RD पर 6.7% वर्तमान में इंटरेस्ट मिल रहा है। इस स्कीम में यदि हम 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो 1 लाख रुपये निवेश करने पर हमें जो कुल ब्याज मिलने वाला है वह 48,729 रुपये मिलने वाला है। यदि सीनियर सिटीजन में हम निवेश करके उससे मिलने वाला जो 3 महीने में ब्याज मिलता है उसको एडजस्ट करके हर महीने के हिसाब से RD खोल देते हैं या RD के खाते में जमा करते हैं, तो जब साल के बाद मैच्योर होता है, जब हम उसकी पेमेंट लेते हैं तो टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा 48,729 रुपये बनेगा। इस तरह से मैच्योरिटी पर कुल हमें जो है 1,48,729 रुपये वापस मिलेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि NSE स्कीम पर 1,44,903 रुपये वापस मिलते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन स्कीम पर 1,48,729 रुपये मिलते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन का जो खाता है नॉर्मली 60 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा ही खोला जा सकता है, लेकिन NSE में कोई भी निवेश कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र, किसी कस्टमर की उम्र 60 साल नहीं है, 60 साल से कम है, तो वह सीनियर सिटीजन में निवेश नहीं कर सकता है। इसलिए अगर 60 साल से कम उम्र है तो NSE उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली स्कीम है। और यदि आपकी उम्र जो है 60 साल या उससे अधिक है और यदि आपकी उम्र भी 60 साल नहीं है लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो कोई सीनियर सिटीजन है, तो उसके नाम खाता खोल करके आप उसका एक RD का खाता खोल करके आप जो है 5 साल में जो है NSE से भी अधिक जो है रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, NSE से भी ज़्यादा आप ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इन्वेस्ट करने में, आपको ये डिसीजन लेने में जो है हेल्प मिले कि कौन सी स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो किस तरह से उस पर ब्याज मिलता है, कितना ब्याज मिलता है, तथा कौन सी स्कीम में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, सिंगल स्कीम में कौन सी में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, और कॉम्बिनेशन अगर किसी स्कीम का हम 2 स्कीमों का करते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा ब्याज किस कॉम्बिनेशन में मिलता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, आपको जो ये काफ़ी काम आने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप जो है ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते, MIS का खाता खुलवा करके उसके बाद उससे मिलने वाला पैसा आपके SB खाते में आएगा और वहाँ से आप RD का एक नया खाता खुलवाएंगे, और इस तरह से 2 खातों को मेंटेन करना, और इस तरह से जैसे MIS खाता और RD खाता खुलवा करके आप जितना इंटरेस्ट जो है 5 साल में प्राप्त करेंगे उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जो है 1,44,903 रुपये आप केवल NSE में सिंगल स्कीम में निवेश करके ही आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आपको किसी तरह की कोई मेंटेनेंस नहीं करनी। एक बार खाता खुला और 5 साल के बाद आपने उसकी पेमेंट ही लेनी है। इस तरह से आप NSE में अधिक जो है ब्याज कमा सकते हैं। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं या सीनियर सिटीजन के नाम खाता खोल सकते हैं तो SCSS और RD जो है सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें आप सबसे अधिक ब्याज 1,48,729 रुपये जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इन स्कीमों में आपस में कंपेयर करने पर कितना अधिक ब्याज जो है एक स्कीम का जो है दूसरी स्कीम से ज़्यादा आपको ब्याज मिलता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि आप 5 में अपना पैसा जमा ना करा करके NSE में जमा कराते हैं तो आपको 5 से NSE में जो है 6,335 रुपये अधिक मिलते हैं। और इसी तरह से यदि आप MIS में कोई खाता खोलते हैं, उसमें अपना पैसा निवेश करते हैं, यहाँ पर ये जो है आपको फ़ायदा जो है सिर्फ 1 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट पर ही बताया जा रहा है। यहाँ पर NSE में अगर MIS में निवेश न करके NSE में निवेश करते तो आपको 7,903 रुपये अधिक मिलते। यह डिफरेंस केवल 1 लाख रुपये का है। और यदि आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के ऊपर यह डिफरेंस के बारे में, कंपेरिजन के बारे में आप
कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप अब उसी हिसाब से आप उसको मल्टीपल करके आप देख सकते हैं। यह केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर ही जो कैलकुलेशन की गई है। और इसी तरह से यदि हम सीनियर सिटीजन खाते में अगर 1 लाख रुपए निवेश करते तो हमें कितना मिलता, और एनएससी में अगर उसको निवेश करते तो हमें सीनियर सिटीजन से एनएससी में कितना अधिक मिलता। तो आइए देखते हैं, 3,903 रुपए हमें अधिक मिलते यदि हम सीनियर सिटीजन में निवेश न करके 1 लाख रुपए एनएससी में निवेश करते। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यदि हम एमआईएस और आरडी के कॉम्बिनेशन में अगर 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तब भी हमें एनएससी में जो है 950 रुपए अधिक मिल रहे हैं। और यदि हम जो है सीनियर सिटीजन और आरडी का कॉम्बिनेशन इसमें अगर हम निवेश करते हैं तो हमें यहाँ पर केवल एनएससी से जो है आपको ज़्यादा ब्याज, ज़्यादा रिटर्न आपको जो है मैच्योरिटी पर मिलने वाली है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन और आरडी के कॉम्बिनेशन में आपको जो है अधिक रकम जो मिलेगी वह है 3,826 रुपए होगी, जो कि एनएससी में निवेश करने से आपको इतने रुपए कम मिलते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन और आरडी के कॉम्बिनेशन में निवेश करने पर आपको एनएससी से 3,826 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था पोस्ट ऑफिस की लगभग सभी स्कीमों के बीच में कॉम्बिनेशन, जिनका मैच्योरिटी पीरियड, जिनका लॉक इन पीरियड 5 साल है। और इनमें लगभग सभी स्कीमों को कंपैरिजन करके आपको सभी स्कीमों का आपको एक निचोड़ मैंने बता दिया है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको कौन सी स्कीम में अपना पैसा निवेश करना चाहिए। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप किसी भी स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। और यदि आप 5 साल के लिए जो है आपके पास टाइम है, 5 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं और आप यदि 60 साल से कम उम्र के हैं तो आप एनएससी स्कीम में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और जो है पूरा बहुत ही ज़्यादा जो है आप ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप सीनियर सिटीजन और आरडी के कॉम्बिनेशन से अधिक जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से भी अधिक ब्याज कमा सकते हैं। तो दोस्तों यह था पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के बीच में कंपैरिजन तथा पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों का आखिरी निचोड़। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपको अनुमान हो गया होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है, बेहतर है और ज़्यादा फायदेमंद है, तथा किस स्कीम में आपको अपना पैसा निवेश करना चाहिए। यदि आपके पास लमसम पैसा है यानी कि इकट्ठी अमाउंट है तो आपको किन किन निवेश योजनाओं में निवेश करना चाहिए। और यदि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ना चाहते हैं और एक बड़ी रकम, एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं तो आपको किन किन स्कीमों में अपना पैसा निवेश करना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि आपका कोई डाउट या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।